हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है एडू फ्यूचर। तो ये चैनल के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल बनता है क्लास 8, 9 और 10 क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग क्लास 8, 9 और 10 से रिलेटेड साइंस और मैथ ये दोनों टॉपिक आपके सामने डील कर रहे हैं। तो चलिए हम साइंस के टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये साइंस का जो टॉपिक होगा वो बायो से रिलेटेड है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला वीडियो जो आपके सामने लाया था उसमें हमने बात किया था ब्रेन के वेरियस पार्ट्स का। आज हम लोग उसी को डिटेल करने जा रहे हैं। तो देखिए, ब्रेन के वेरियस पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 बेसिक पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था फोर ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में और हाइंड ब्रेन के बारे में। इवन हमने फोर ब्रेन के बारे में वेरियस लोब्स जो फोर ब्रेन के होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, पेराइटल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, ये सारे के बारे में मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर से जरूर देखिए, आपको वो सारे में वो वीडियो में वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। आज हम लोग इसी पर कुछ डिटेल बात करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 से रिलेटेड नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एनटीएससी भी है, क्योंकि एनटीएससी वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जो सबसे टॉप लेयर था। कॉर्टेक्स जो था वो सबसे टॉप लेयर था, नीचे का लेयर जो था मेडुला था। तो कॉर्टेक्स जो होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ना, उसके बारे में मैंने बताया था कि जो डायनसेफ्लॉन का एरिया है मेरा, डायनसेफ्लॉन का जो एरिया है उसको हमने बांटा था 3 अलग अलग पार्ट्स में, आपको याद होगा। एक को हम लोग बोल रहे थे एपिथैलेमस, दूसरे को हम लोग बोल रहे थे थैलेमस और तीसरे को हम लोग बोल रहे थे हाइपोथैलेमस। ओके, मैंने बताया था कि एपिथैलेमस के जोन में क्या पाया जाता है, तो एपिथैलेमस के जोन में पाया जाता है आपका पीनियल बॉडी, याद होगा आपको, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं थर्ड आई। एक्चुअली में इसके फंक्शन के हिसाब से हम लोग इसको थर्ड आई बोलते हैं। मैं जब आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें थोड़ा सा इसको मैं डिटेल कर दूंगा। थैलेमस जो होता है उसके बारे में हमने बताया था कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो साइड वाला हिस्सा जो है वो थैलेमस है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एपिथैलेमस है और नीचे वाला हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस वही पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। और हाइपोथैलेमस आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। देखो, हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन करता है ये, इवन आपके एपेटाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, साथ में थ्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और क्या, तो आपके बॉडी का बेसिकली मतलब कह सकते हैं इसके अंदर में एक न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होता है। क्या होता है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होता है। ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ना, ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को। ये क्या रिलीज करते हैं? हॉर्मोन्स को। इसीलिए हाइपोथैलेमस जो है ना वो एक्चुअली में न्यूरल कोऑर्डिनेशन तो करता ही है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी करता है। ये अपने हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि हमारे बॉडी के अलग अलग जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो सारे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, या हेड मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। खैर, इसका जो हार्मोनल एक्टिविटी है ना वो हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन को लिंक कर रहा है। कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना। ये न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं जनरली हम लोग इसको। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, मैंने बात किया था आपको कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ना वो एक्चुअली में थैलेमस के चारों तरफ रैप्ड होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स रैप अराउंड थैलेमस, और थैलेमस के चारों तरफ जब ये रैप्ड होता है ना तो कुछ स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। वो स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक्चुअली में उसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक तो टर्म है लिम्बिक सिस्टम, ओके। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमिगडाला, एमाइगडाला बोलते हैं। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एमाइगडाला। और तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड हिपोकैम्पस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिपोकैम्पस। देखो ये तीनों पार्ट जो ब्रेन का है ना उसका अपना अपना रोल है। हमारे ब्रेन में सबका अपना रोल है। तो जनरली आप देखिएगा लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे एमाइगडाला जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में मूड को कंट्रोल करता है। मतलब एंगर हो गया, रेग हो गया, फियर हो गया, ये सब को कंट्रोल करता है। वहीं पे हिपोकैम्पस जो आप देख रहे हो एक्चुअली में ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, क्लियर है बात? लिम्बिक सिस्टम इमोशनल बिहेवियर के लिए, एमाइगडाला जो होता है वो मूड के लिए, और हिपोकैम्पस जो होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बता दिया कि हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हम लोग जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया है कि इसका जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है वो हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन में डील कर लेंगे आज। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिड ब्रेन का। ये तो हमारा फोर ब्रेन हो गया है ना। अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक को। अब देखिए मिड ब्रेन को आप देखिएगा तो इसमें चार छोटे छोटे लोब्स पाए जाते हैं मिड ब्रेन के जोन में। सबसे पहला बात तो क्या है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। सबसे छोटा हिस्सा जो है ना आपका ब्रेन का वो मिड ब्रेन ही है। मिड ब्रेन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। पहला इंपॉर्टेंट बात मैंने और क्या बताया? 4 स्मॉल लोब्स आर प्रेजेंट। 4 स्मॉल लोब्स इसमें होते हैं, इसीलिए उस 4 स्मॉल लोब्स के लिए एक टर्म है दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए यही टर्म यूज किया जाता है उसके लिए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर आप देखिएगा इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है तो आप देखोगे, अगर मैं इसके मिड ब्रेन के फंक्शन की बात करूं तो देखिए एक्चुअली में ये विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? विजुअल रिफ्लेक्स को। आपके बॉडी में जो ऑसिपिटल लोब्स होता है ना वो इस जोन के काफी करीब पाया जाता है। तो ऑसिपिटल लोब जब इसके करीब पाया जाता है तो कहीं ना कहीं विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। थोड़ा बहुत ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। ऑडिटरी रिफ्लेक्स को मतलब हियरिंग स्लाइट, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसका एक और मेजर फंक्शन है कि ये कोऑर्डिनेशन करवाता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, मेकिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड, है ना। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में ये कोऑर्डिनेशन करवाता है। ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। ओके, तो यही हमारा था किसके बारे में? मिड ब्रेन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो हाइंड ब्रेन के बारे में। देखो हाइंड ब्रेन
फोर ब्रेन से थोड़ा बड़ा होता है और मिड ब्रेन से फोर ब्रेन से थोड़ा बड़ा बड़ा होता है और फोर ब्रेन से थोड़ा छोटा होता है ना, और मिड ब्रेन से बड़ा होता है। ओके, हाइंड ब्रेन को बेसिकली हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं। देखिए 3 बेसिक रीजंस है हाइंड ब्रेन का। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। दूसरा जोन जो है उसका, उसको हम लोग बोलेंगे पॉन्स, और तीसरे जोन को हम लोग बोलेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो ये 3 अलग अलग जोन है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो सेरिबेलम को अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली में ये कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, लोबुलर स्ट्रक्चर। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं ब्रेन का, देखिए इस टाइप का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, तो आप देखिएगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का पाया जाता है, इस जोन में ऐसे ऐसे। ये वाला जो जोन आप देख रहे हो ना, इस जोन में पाया जाता है आपका सेरिबेलम। ओके, थोड़ा सा लोबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये हिस्सा आपका सेरेब्रम है, और यहाँ से आप देखिएगा इस हिस्से में ये आपका ब्रेन स्टेम, दैट इज पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा मिलेगा आपको। तो ये हिस्सा है सेरिबेलम का। ओके, अगर हम लोग सेरिबेलम के फंक्शन को देखें तो सेरिबेलम जो होता है एक्चुअली में मस्कुलर जो मसल्स के अंदर जो वेरियस टाइप के एक्टिविटीज होते हैं, या कह सकते हो कि साइट ऑफ वॉलेंटरी एक्शन है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम के बारे में, ये साइट ऑफ क्या है, वॉलेंटरी एक्शन, हमारे बॉडी के वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इवन आपके बॉडी का जो गेस्चर और पोस्चर होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल गेस्चर एंड पोस्चर। आप अपने दोस्तों को पहचानते हो बिना उसका चेहरा देखे हुए, उसके हाव भाव से, गेस्चर पोस्चर है ना, तो उसकी वजह से आप किसकी वजह से, तो ये रेगुलेट होता है सेरिबेलम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो सेंटर ऑफ वॉलेंटरी एक्शन तो हो ही गया, गेस्चर पोस्चर को कंट्रोल करता है, ये साथ ही साथ ये क्या करता है, तो थोड़ा बहुत इसका रोल है आपके बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंसिंग के रूप में। जब गेस्चर पोस्चर को करेक्ट करे मतलब कंट्रोल करेगा तो बैलेंस भी करेगा, तो हम लिख देते हैं बैलेंसिंग ऑफ वेरियस मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना, जो वॉलेंटरी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यही काम है किसका, तो सेरिबेलम का। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सेरिबेलम के बाद हम लोग बात करते हैं पॉन्स का और मेडुला ऑब्लोंगाटा का। तो चलिए देखते हैं पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब देखिए पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा को अगर आप देखोगे तो इसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रेन स्टेम। एक्चुअली में ये दोनों हिस्सा जो है वो क्या है, ब्रेन स्टेम का मेजर पार्ट कंसिस्ट करता है। ये दोनों मिला जुला करके एक साथ काम करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पॉन्स सेपरेटली काम कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा सेपरेट, ये तो सेपरेटली काम करता है, लेकिन पॉन्स कहीं ना कहीं मेडुला ऑब्लोंगाटा से एसोसिएटेड है, वो उसके साथ मिलकर के काम करता है। अगर हम लोग इसका कंबाइंड फंक्शन देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि साइट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है, मतलब आपकी बॉडी का ब्रीदिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। दूसरा हम लोग देखें तो ये साइट ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन भी है, साइट ऑफ क्या है, कंट्रोलिंग ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन। आपके बॉडी के अंदर में जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं ना, उनको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसका एक्टिविटीज के बारे में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है आपके पूरे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, तो मेकिंग रेगुलेशन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगला इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मेडुला ऑब्लोंगाटा को देखोगे, मैं पल्स की बात नहीं कर रहा, मेडुला ऑब्लोंगाटा को देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि सेरिबेलम जो है और सेरेब्रम जो है, मतलब फोर ब्रेन
और इवन सेरिबेलम तक, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड अप टू सेरिबेलम, इसका जो आउटर मैटर होता था दैट इज ग्रे मैटर, जबकि मेडुला ऑब्लोंगाटा का जो आउटर मैटर होता है ना दैट इज व्हाइट मैटर। आउटर कवर जो होगा ना इसका वो क्या होगा, मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर कहने का मतलब क्या, व्हाइट मैटर कहने का मतलब क्या, मेडुलेटेड की नॉन मेडुलेटेड, तो ये कैसा होगा, मेडुलेटेड नर्व का बना हुआ होगा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्रेन के अंदर, मतलब अगर आप ब्रेन को देखोगे, मेडुला ऑब्लोंगाटा तो आपने देख ही लिया, अब अगर आप ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कैविटी मिलेगा। उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। मैं यहां बता देता हूं, कैविटी ऑफ ब्रेन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक, ओके। और वेंट्रिकल जो होता है ना उसके अंदर भी पाया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि ब्रेन और मेनिंजेस के बीच में पाया जाता था एक फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते थे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मैं लिख देता हूं, cerebrospinal fluid occur inside ventricle, है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर पाया जाता है। और वेंट्रिकल का जो इनर लाइनिंग होता है ना वो एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड इपेंडाइमा। द इनर लाइनिंग ऑफ ventricle is made up of ependyma, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वो बना हुआ होता है किसका, इपेंडाइमा का। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो एक्चुअली में ब्रेन के अंदर जाता है और ब्रेन के अंदर जाकर के वहां पे वही बात मैंने बताया था कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने का भी कोशिश करता है। ठीक, क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया ब्रेन के वेरियस पार्ट्स के बारे में, उसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में और उससे रिलेटेड फंक्शन के बारे में। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। तो इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड मैं आपसे बात कर लूंगा, वो टॉपिक हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक हमारा चलेगा। तो ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस बताने का कोशिश किया है इसमें, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे डील कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर से जरूर जवाब मिलेगा। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एडू फ्यूचर चैनल में बने रहने के लिए। थैंक यू।